Hello everyone, welcome to our Brighter Minds YouTube channel. If you are new to our channel, please click on the subscribe button so that you get the notification as quickly as we discuss new things. So today we are here to discuss what's happening in the market. So उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड व्हाट इज़ द फैक्टर्स बिहाइंड दैट, और आगे की क्या आउटलुक लग रही है चीज़ों को लेकर। तो अभी हमने देखा है कि मार्केट जो है एक पैच ऑफ वोलेटिलिटी से गुजर रही है। मार्केट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी ऑब्ज़र्व हो रहा है ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। अब जो अभी रिसेंटली जो बड़ा फैक्टर है मार्केट को वोलेटाइल करने का, वो रसिया और यूक्रेन की क्राइसिस है कहीं ना कहीं। और बैकग्राउंड में अगर देखें तो यूएस का इंटरेस्ट रेट वाला जो फैक्टर है वो तो है ही, और एडिशनली इंडिया के अंदर में एक अपना यूपी इलेक्शन भी चल रहा है जिसके रिज़ल्ट्स 10 मार्च को डिक्लेयर होंगे। वो भी एक ओवरहैंग बना हुआ है मार्केट के ऊपर। एक LIC की IPO है जहां एक लार्ज लिक्विडिटी का थोड़ा सा आउटगो का एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी एक थोड़ी सी फैक्टर रही है मार्केट के अंदर में। बट अभी हम प्राइमरली देखें तो रशिया यूक्रेन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग, कि वहाँ क्या हो रहा है। रसिया और यूक्रेन का अगर हम देखें तो काफ़ी पुराना डिस्प्यूट रहा है चीज़ों को लेकर। उस रीजन में हमने देखा कि क्रीमिया वाला टाइम था जब रसिया ने क्रीमिया के ऊपर वो अक्वायर कर लिया था उसको, और काफ़ी सैंक्शंस लगे थे उसके ऊपर, बट रसिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर्ड। अभी क्या है कि रसिया जो है एक सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है और गैस का भी सप्लायर है यूरोप के अंदर में। तो रसिया यूक्रेन वाली जो क्राइसिस है कहीं ना कहीं गैस प्राइसेस के ऊपर और ऑयल सप्लाईज़ को लेके जो कंसर्न्स हैं उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो $96 पर बैरल जा चुकी हैं, और फॉरवर्ड मार्केट्स में जो हैं वो $100 तक टच कर चुकी हैं। ये एक्चुअली में अगर देखें तो मार्केट के हिस्ट्री से हम अगर लर्न करें तो हमने देखा है कि जब भी इस तरीके की जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं तो मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी ऑब्ज़र्व होती है। मार्केट का एक पैच ऑफ वॉलेटिलिटी का पीरियड होता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो है वो उनका रिलेशनशिप जो मार्केट आउटकम के साथ है वो लीनियर नहीं है। वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है प्री वॉर की सिनेरियो के अंदर में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व होती है, स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ वॉर। बट जैसे ही वो इवेंचुअलिटी में वो प्ले आउट हो जाती है, वॉर हो जाता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाती हैं। और उसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें पोस्ट वेरियस वॉर्स, तो मार्केट के रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल तक। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। एक स्टॉक मार्केट का रिटर्न एक पॉजिटिव रहा है, बट आफ्टर बॉटमिंग आउट इस दौरान अगर हम एक लेटेस्ट एग्जांपल भी लेते हैं तो 2003 की US इन्वेजन ऑफ इराक लेते हैं। मार्केट जो है एक्चुअल इन्वेजन जब हुआ था US का, उसके पहले ही बॉटम आउट हो चुकी थी, और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा हेल्दी रिटर्न्स दिखा है। तो इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, वॉलेटिलिटी होती है, कई स्टॉक चीज़ों के ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है। पर्टिकुलरली रसिया यूक्रेन का जो इशू है वो जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो तनातनी चल रही है उसके अंदर कुछ भी सॉफ्टनिंग अभी नहीं हुई है। इवन US कई कंट्रीज़ ने रसा के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस हो गए। जर्मनी ने भी वो उनका नॉट टू प्रोजेक्ट है वो स्टॉप कर दिया है। ब्रिटेन ने भी कई रशियन बैंक्स के ऊपर वो सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इन सब इवेंट्स की वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ चुका है, इवन इन आवर मार्केट, इन रशियन मार्केट्स ऑल्सो। अगर हम ये देखें कि इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे लिए एज एन इंडियन इन्वेस्टर्स, तो इंडिया हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है। तो $100 पर बैरल जो फॉरवर्ड मार्केट में जा चुकी हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं ये इंडिया के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी नहीं है, बिकॉज हायर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल बढ़ने का आउटकम ये होता है कि हम जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम उसको मिस आउट कर जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो मतलब क्रूड ऑयल का जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होएगा, उसके बाद जो रेट के ऊपर जो एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन होता है रेट्स के ऊपर, रेट जो इम्पैक्ट आता है पोस्ट इन्फ्लेशनरी कंट्रोल मेजर्स जो बैंक्स लेती हैं, सेंट्रल बैंक्स, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो है कॉस्ट ऑफ फंड की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हिट होती है।
बट अगर हम देखें कि कंपनीज़ जिनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो बहुत हद तक डिलीवरेज्ड है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है उनके बैलेंस शीट के ऊपर, हेल्दी कैश फ्लो जनरेशंस करते हैं, क्वालिटी कंपनीज़ हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, कई बिज़नेस साइकिल से गुजर चुकी हैं और ऐसे कई इवेंट्स जो उन्होंने अपने बिज़नेस साइकिल में देखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर हम इन सिनेरियो जहाँ पे मार्केट बॉटम आउट हो जाता है, तो वो कई बार बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। जिनके मल्टीपल्स बहुत हाई हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहे हैं, वो टाइम करेक्शंस में चले जाते हैं अगर क्वालिटी कंपनी है तो। अदरवाइज़ जो करेक्शंस हुई हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर में मार्केट्स के अंदर में, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस भी नॉर्मलाइज हुए हैं कई कंपनियों के। कई कंपनियां काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे भी आ गई हैं। एक बार जो है ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस डेवलप हो जाता है तो मार्केट के अंदर कई अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स, अच्छे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यू हमें मिल सकता है। अगर हम ये देखें तो एक बार ये यूपी इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी के कम होने के एक मतलब सिग्नल्स, आसार वहाँ से दिखने लगेंगे हमको। तो हमें लगता है कि जो हाई वोलेटिलिटी वाली पीरियड है ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्हीं हाई वोलेटाइल टाइम्स में आपको स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाती है, जो आप हमेशा से लेना चाहते हैं। काफ़ी क्वालिटी बैलेंस शीट्स के साथ, कैश फ्लो के साथ जो कंपनियां होती हैं। और हाई वोलेटिलिटी की पीरियड जैसे ही डाई डाउन होती है, स्टॉक्स जो हैं वो अपनी वापस फंडामेंटल्स, अपनी अर्निंग्स और अपने कैश फ्लोज पे स्टार्ट हो जाती हैं और उनके अंदर आउट परफॉर्मेंस जो है। तो ये जो पीरियड है ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है जहां वो एक अच्छी कंपनियों को परचेज़ कर सकते हैं। तो इन सारी पर्सपेक्टिव को देखें, हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें, तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बाद मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम इसको एज अ पॉजिटिव सेंस में लें। मार्केट के अंदर में जो आउटलुक है वो आउटलुक कहीं ना कहीं हमें जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे थोड़ी मोर क्लैरिटी आती है और यूपी इलेक्शंस और जो भी इवेंट्स के हैंगओवर्स हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे। हम मार्केट के अंदर में एक पॉजिटिव रिकवरी का हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इतनी टाइम करेक्शंस के बाद और वैल्यूएशन करेक्शंस के बाद मार्केट भी, इंडियन मार्केट भी अट्रैक्टिव हुई है कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत। और एफआईएस की सेलिंग जो कंटिन्यूस हैं अभी मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा सेल आउट कर चुके हैं। 60,000 करोड़ के अराउंड इसी मंथ में, जनवरी और फरवरी में उनका रहा है। तो ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, हालांकि उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी है इंडिया के अंदर में, बट ऑलरेडी वो काफ़ी सेल कर चुके हैं। और वंस की वो उनकी थोड़ी सी स्लो डाउन उसके अंदर आती है सेलिंग की जो इंटेंसिटी है, तो हमारी मार्केट को एक कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन मिलने का एक एक्सपेक्टेशन है। तो वोलेटिलिटी जो रसिया और यूक्रेन की वजह से आ रही है, हमको इनको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। हमको अच्छे स्टॉक्स और अच्छे जो कंपनीज़ हैं, अच्छे सेक्टर्स के अंदर में हैं, उनके ऊपर एक स्टडी और एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाकर रखनी चाहिए। मार्केट हमें ऐसी ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि गुड न्यूज़ और गुड प्राइस कभी साथ में नहीं आते मार्केट के अंदर में। इन्हीं वोलेटिलिटीज़ में हमको आउट परफॉर्मेंस के जो सीड्स होते हैं जाते हैं। तो आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।